बेसिक प्रॉब्लम जो फीमेल्स को होती है, चाहे वो वर्किंग फीमेल हो या हाउस वाइफ हो, उनकी जो भी प्रॉब्लम है वो प्रॉपरली वोकलाइजेशन या हमारे रिप्रेजेंटेशन इन सांसद नहीं हो पाता था। तो इसके आने के बाद एक डिफरेंट माहौल में विजन होता है, उसी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। सिर्फ प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको सांसद जाने की ज़रूरत नहीं है, काम आप कहीं भी कर सकते हैं। पर जब महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन होगा तो नेचुरली एक कोई ना कोई एक लीडर, जैसे हमारी सुषमा स्वराज थी, वैसे कोई ना कोई लीडर आएगा और हो सकता और स्ट्रांगली प्रेजेंट करे। पर नरेंद्र मोदी जी बहुत नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाराणसी एट 9 में। मैं आपके साथ मैं हूं अभिषेक पांडे। दोस्तों, नई संसद भवन में इस बार जो विशेष सत्र आया है उसमें महिला आरक्षण विधेयक 2023 लोकसभा में पारित हो चुका है और बहुमत के साथ उसे वहां पर पास कर दिया गया है। कहा यह भी जा रहा है कि ये इस विधेयक में 33% आरक्षण की बात कही गई है और उसके बाद जाहिर सी बात है कि संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ जाएगा। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एक फैकल्टी इंचार्ज, उनसे बात करेंगे। मैम, अपना परिचय दीजिए प्लीज़। मैं हूँ डॉक्टर कविता सचदेवा। मैं यहाँ से बाहर की हूँ, एज अ पेरेंट आई हूँ यहाँ पर, बट आई एम फैकल्टी इन मेडिकल कॉलेज। मैम, क्या लग रहा है कि इतने टाइम के बाद जो वुमेन रिजर्वेशन बिल आया है वो संसद में महिलाओं की स्थिति पर, जो महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन है उसको लेकर क्या सोचती है आप? क्या किस हिसाब से वो उसको आप देख रही हैं? देखिए, बहुत अच्छा है। महिलाएं इतनी कम थी संसद में कि हम लोगों को रिप्रेजेंटेशन और जो बेसिक प्रॉब्लम जो फीमेल्स को होती है, चाहे वो वर्किंग फीमेल हो या हाउस वाइफ हो, उनकी जो भी प्रॉब्लम है वो प्रॉपरली वोकलाइजेशन या हमारे रिप्रेजेंटेशन इन सांसद नहीं हो पाता था। तो इसके आने के बाद एक डिफरेंट माहौल होएगा और जो बोलते हैं अपन जो मेल फीमेल बराबर रहना है, तो उसके डिस्पैरिटी को सॉल्व करने में बहुत इम्पोर्टेंट होगा। मैम, काफ़ी टाइम से देश में महिला आरक्षण की बात की जा रही थी और साथ ही साथ देखा जा रहा था कि लगभग में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार कई समय से यह आरक्षण कभी विधेयक कभी आता था, कभी लोकसभा में पास होता था, कभी राज्यसभा में अटक जाता था। इस बार जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विशेष सत्र बुलाकर इस विशेष अधिनियम को पारित करने की बात की जा रही है। इसको लेकर सरकार से आपकी क्या उम्मीदें थी और अब सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सरकार सारी उम्मीदें धीरे धीरे कर रही हैं। जो नरेंद्र मोदी जी ने जो स्टार्ट किया था सफाई से, हमको सारी रोड सफाई साफ़ सुथरी मिल रही है, उससे बड़ी ब्लेसिंग क्या है। हम ताज़ी हवा, स्वच्छ माहौल में रह रहे हैं। अब फीमेल्स को एकदम एकता अच्छा मिल जाएगा, तो जितनी भी छोटी बहुत प्रॉब्लम है, लाइक फीमेल सिक्योरिटी, रात में 12 बजे हम निकल रहे हैं, या जॉब में जो सैलरी का इनइक्वलिटी रहती है, या कई जगह आपको बोलते हैं कि 30 या 40 ईयर्स की फ़ीमेल को बोलते हैं आप रिस्पॉन्सिबल पोस्ट नहीं देते हैं, तो ये सब डिस्पैरिटी कम हो जाएगी। और हमको लगता है कि देश की उन्नति में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा कि क्वालिफाइड पर्सन्स को प्रॉपर पोजीशन मिलेगी। तो मैम, अगर देखा जाए वर्तमान लोकसभा में जो महिला सांसदों का प्रतिनिधित्व वो 80 करीब में है और अगर जब 35% आरक्षण लागू हो जाएगा तो ये जो संख्या है वो बढ़ के 181 के पास पहुंच जाएगी। तो क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में हम एक बार फिर से इंदिरा गांधी के बाद देश में महिला प्रधानमंत्री देखेंगे? मैं ये तो नहीं बोलूँगी, क्योंकि नेता जो इसमें विजन होता है उसी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। सिर्फ प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको सांसद जाने की ज़रूरत नहीं है, काम आप कहीं भी कर सकते हैं। पर जब महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन होगा तो नेचुरली एक कोई ना कोई एक लीडर, जैसे हमारी सुषमा स्वराज थी, वैसे कोई ना कोई लीडर आएगा और हो सकता और स्ट्रांगली प्रेजेंट करे। पर नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैम, लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या 181 बढ़ के हो जाएगी, फिर आपको लगता है कि किस प्रकार से जो देश में महिलाओं को लेकर जो एक तरीके से देखा जाए अभी भी भेदभाव सामने आता है कि अच्छी अच्छी जो पोस्ट होती हैं उनको एक ये नहीं माना जाता कि वो जिम्मेदारी से उस चीज़ को पूरा कर पाएंगी। और साथ ही साथ इस जो भी देश में महिलाओं को लेकर समस्याएं होती हैं, जैसे देखा जाए कि महिलाओं के साथ अगर कुछ उत्पीड़न वगैरह की भी समस्याएं होती हैं, तो अगर राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ता है तो क्या वो उसका असर किस हिसाब से समाज में जो महिलाओं की हर स्थिति पर आएगा उसका असर? प्रतिनिधित्व बढ़ेगा तो समानता बढ़ेगी, समानता बढ़ेगी तो सिक्योरिटी और जितने भी इश्यूज़ हैं वो सब बराबर देखे जाएंगे। वहाँ कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि मामले को दबाया जाएगा। जब रिप्रेजेंटेशन होगा तो हर मामला सुलझा जाएगा और सिक्योरिटी मिलेगी। मुझे तो लगता है सबसे बड़ा पॉइंट यही है। एजुकेशन इम्प्रूव हो जाएगा। जो गांव में हम लोग देखते हैं कि बेसिकली एजुकेशन बोल तो रहे हैं, हो रहा है, पर फीमेल्स जो एजुकेटेड बन के निकल रही हैं गांव में वो नहीं हो पा रहा है। तो इसके आने से हमारा जो ओवरऑल फीमेल का जो एजुकेशन लेवल है वो भी इम्प्रूव होगा। मैम, अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी पॉलिटिक्स लेवल पे आके।
हमारे यहाँ पे जो ऐसे आरक्षण चलता है उसमें ओबीसी कोटा है, एससी एसटी कोटा है और बहुत सारे ऐसे राजनीतिक दल हैं जैसे कि डिम्पल यादव है और कुछ और लोगों ने इस कोटे में भी कोटे की बात कही है, जैसे कि ओबीसी कोटा अलग होना चाहिए और एससी एसटी कोटा अलग होना चाहिए, मुस्लिम वुमेंस का अलग से होना चाहिए। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे अनुसार तो हर आदमी जिस फील्ड में क्वालिफाइड होता है उसको अपॉर्चुनिटी वहाँ मिलना चाहिए। रिजर्वेशन उस समय ठीक था पर मैं शायद उतनी मैच्योर नहीं हूँ कि मैं इसके बारे में आपको कुछ बता पाऊँ। पर मेरे अनुसार यदि मैं एक फील्ड में अच्छी हूँ तो मुझे आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए, बस मेरा यही बोलना है।